नमस्कार। कुछ लोग नाराज लग रहे हैं। नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए। फिरोजाबाद में तो बहुत दिन से आ रहा हूं, लेकिन जिंदगी में सम्मान पहली बार ही ऐसा पाया है जो आज मिला है दोस्तों। और इस सम्मान, इस प्यार के लिए बदले में लौटाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जो प्यार आज आप लोगों के द्वारा मुझे मिला है, ईश्वर आपके जीवन में 1 लाख गुना ज्यादा प्यार वापस करे, 1 लाख गुना ज्यादा प्यार वापस करे। आज दोस्तों मुझे अंदाजा नहीं हो रहा है कि हो क्या रहा है। हेलो। और आप सब लोगों को देख करके एक बात समझ में आ रही है, मां की ममता और टीम की क्षमता, इसको नापा नहीं जा सकता, इसको नापा नहीं जा सकता। यस या नो? मैं आया था इस हॉल में, हिसाब किताब लगा करके गए थे हम कितने आ जाएंगे, हमारे सारे गणित को फेल कर दिया। जितने इसमें क्या कहें चिंदिए हैं, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। और इसके लिए मैं सल्यूट करता हूं आप सबको जो इतना शानदार आप लोगों ने कोऑपरेशन दिखाया। स्पेशली हमारे वो साथी, हमारे भाई जो आज एंट्री पास लेने के बावजूद नीचे बैठे। चिंता नहीं साला कितना महंगा कोट है, जिधर बैठो बोलो उधर ही बैठ जाते हैं। जो खड़े हैं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। दोस्तों आज सेफ शॉप कंपनी के माध्यम से हम सब लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सम्मान पर सम्मान हुआ जा रहा है। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ढीले से बैठा। अरे ये कोई विदेशी नहीं है। हेलो, ये आपके आसपास के लोग हैं। ये उन किसान, गरीब, मजदूर के बच्चे हैं जिन्हें समाज में कोई नंबर नहीं आने देता स्टेज पे। गांव में तो प्रधान जी आगे रहते हैं, आगे। हेलो, ये वही लोग हैं दोस्तों जो आपके बीच में से निकल के आए और आज देखो इनकी दीवानगी और आज इनका मान सम्मान। और ये प्रमाण है इस बात का, अगर ये आ सकते हैं तो अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। कहां है कुर्ता धोती? अभी पकड़ा दो कुर्ता धोती तो धोती की पता नहीं, कुर्ता का पता नहीं कहां जाएगा। लिबास बदल गया, सब आ गए जींस टी शर्ट में, आ गए कि नहीं आ गए? यस या नो? कम्युनिकेशन भी बदल गया। पहले कम्युनिकेशन के लिए होता था चिट्ठी, और किसी की घरवाली अगर अनपढ़ हो तो दिल की बात भी नहीं लिख सकता क्योंकि पड़ोसी से पढ़वाएगी। पुरानी चिट्ठियां उठा के देख लेना, बस उसमें यही लिखा रहता था, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, यहाँ का मौसम अच्छा है, उम्मीद करता हूं वहां भी अच्छा ही होगा। यस या नो? आज आ गया वीडियो कॉल। कई तो अभी भी यहीं से दिखा रहे होंगे, देख यहाँ क्या हो रहा है। वीडियो कॉलिंग आ गई कि नहीं आ गई? रीति रिवाज बदल गए दोस्तों। पहले देखते थे कहीं कहीं डीजे दिखता था, पहले देखते थे कहीं कहीं बुफे लगता था और किसी किसी के माला डलती थी, लेकिन अभी घोड़ा चढ़ नहीं सकता बंदा जब तक कि उसका डीजे ना बज रहा हो, कि जब तक कि उधर शादी में माला का प्रबंध ना हो। यस या नो? हर चीज में बदलाव आ रहा है, और बदलाव नहीं आएगा तो मुंह फुला लेते हैं लोग। अरे साहब बिल्कुल होना चाहिए। हर चीज में बदल रहे हैं हम, अपने आप को बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं। लेकिन जब आमदनी की बात आती है, इनकम की बात आती है, रोजगार की बात आती है, सुई वहीं टिकी है, नौकरी। और जनता इतनी पैदा हो रही है, नौकरी कहां से आने वाली है भैया? अब जमाना चला गया। मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं भी उसी जमाने के हिसाब से सोचता, 12वीं की डिग्री लेकर के अगर नौकरी ढूंढने जाता, चला एक डिग्री का 1000 मिला करके भी 12,000 होता, तो 12,000 भी नहीं मिलते। हेलो, मैंने नए जमाने के नए बिजनेस सेफ शॉप को अपनाया। ये 15 से 20 लाख रुपए महीने देता है, 15 से 20 लाख रुपए महीने देता है। लोगों को समझ में नहीं आता ये कोई काम है। इधर टाई लगा के घूम रहे, कंपनी कंपनी जय हो जय। अरे यही करने से आ रहे हैं तो कुछ और करने की जरूरत क्या है? हेलो। और जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ लूंगा वो 65 साल का आदमी है। इस मोटरसाइकिल कार की दुनिया में भी बैलगाड़ी पे चल रहा है। आज जमाना बदल चुका दोस्तों। अब वो जमाना नहीं रहा जब आपको करोड़ों लाखों रुपए लगा करके शोरूम खोलना पड़ता था।
दुकान खोलने के लिए आपको फर्नीचर लगाना पड़ता था, माल भरना पड़ता था। अरे दुकान खुली है सेफ शॉप, और यहां न कोई स्टॉक की जरूरत है, न इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, न कोई स्टाफ की जरूरत है। और दोस्तों, आप करोड़ों रुपए का माल बेच सकते हो, वो भी ऑनलाइन। करोड़ों रुपए का माल बेच सकते हो। क्या आप लोग तैयार हो? इस नए जमाने के नए बिजनेस को अपनाने के लिए तैयार हो? इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए एक ही चीज चाहिए, खुद पे भरोसा। हेलो, आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो डिमोटिवेट करना जानते हैं, मोटिवेट करना नहीं जानते। कर तो सब सकते हैं, यहां पे जितने बैठे सब अनुमान है। मैं खड़ा, मैं जब बिजनेस में आया 53 किलो वजन था। अब 2-4 काजू वाजू खा लिए, तब 2-4 किलो बढ़ाए। जो बंदा मुझे ज्वाइन करा के गया, उसको ये नहीं लगता था कि मैं 1000 का भी चेक बना लूंगा। लेकिन इस बिजनेस की ट्रेनिंग में वो ताकत है कि मेरे को भी मोटिवेट कर दिया और मैं भी डायमंड बन गया। दोस्तों, इस बिजनेस की ट्रेनिंग में वो ताकत है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, आप जानना चाह रहे हैं? जानना चाह रहे हैं? 2 भाई थे और वो कहीं खेल रहे थे। एक 10 साल का था, एक 8 साल का था। खेलते खेलते 10 साल वाला जो भाई था वो कुएं में गिर गया। कुआं सूखा था, ज्यादा गहरा नहीं था। अब वो जब कुएं में गिर गया तो छोटे वाले को बड़ी टेंशन हो रही, भाई कुएं में गिर गया, घर जाऊंगा तो मार पड़ेगी, इसको निकालना पड़ेगा। वो ढूंढ ढांड करके कहीं से छोटा वाला जो रस्सी लाया, रस्सी डाली, बोले भाई इसको पकड़। और भाई भी नीचे से दम लगा रहा है, वो भी ऊपर से खींच रहा है, और ताकत लगा करके उसने अपने भाई को बाहर निकाल लिया। अब ये जो भी घटना होनी थी वो तो हो गई। उन्होंने प्लानिंग की, घर जाके नहीं बताएंगे, लेकिन बात छिपती नहीं है। मोटिवेशन में आकर उसने मम्मी को बता दिया, मम्मी ने उसके पापा को बताया, पापा ने पड़ोसी को बता दिया, पड़ोसी ने और पड़ोसी को, पूरे गांव में बात फैल गई कि फलाने का बड़ा लड़का कुएं में गिर गया था, छोटे वाले ने खींच लिया। गांव वाले चौपाल पे इकट्ठे होकर के बातें कर रहे, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? छोटा 8 साल वाला 10 साल वाले को कैसे खींच लेगा भाई? वहां कोई समझदार व्यक्ति बैठा था, डॉक्टर प्रमोद यादव जी की तरह, बोला खींच सकता है, क्योंकि उस जंगल में तुम जैसा कोई केकड़ा नहीं था उसको कि तू ये नहीं कर सकता। ये कहने वाला कोई केकड़ा नहीं था वहां पर, कर सकता है। दोस्तों, पोटेंशियल सब में है, लेकिन जो पड़ोसी बोलता है ओए तू लेगा BMW, रहने दे भाई। टाई लगाई, जोश तगड़ा था, यस मैं बनूंगा डायमंड। जो बनने थे वो बन गए। अबे आज से 10 साल पहले डॉक्टर बनते थे, आज कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता क्या? अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता? आज के 10 साल बाद भी बनेगा कि नहीं बनेगा? और मैं ये बोलता हूं, जो लोग बोलते हैं कि अरे जो पहले आए वो बन गए, अरे छोड़ो इस बात को। मैं बोलता हूं आज के 20 साल बाद भी जो सेफ शॉप ज्वाइन करेगा वो भी डायमंड बनेगा, वो भी डायमंड बनेगा, वो भी। उस समय भी लाखों की भीड़ थी, और उन लाखों की भीड़ को देख करके अगर मैं सोचता मेरा नंबर कहां से आएगा, लेकिन मेरा नंबर आया नहीं आया। मैं रुका नहीं उन लोगों को देख करके। आज अगर इस बिजनेस को करने के लिए अगर किसी एक चीज की जरूरत है तो वो टीम वर्क की। मार्केट में टीम वर्क नहीं सिखाया जाता। लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, चाहे साला हालत खराब रहे, लोन पर लोन हो जाएगा, लेकिन मन में ये सोच रहा कि मैंने काम किया और ये करोड़पति बन गया तो गड़बड़ है। इस चक्कर में कई लोग, उनमें पोटेंशियल है, वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने फेस करी थी। दोस्तों, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, जिन लोगों को मैंने प्लान दिखाया, प्लान तो उनको अच्छा लगा था, समझ में भी आया था, बोले कंपनी भी बढ़िया है, लेकिन मन में सोच रहे साले हमारे काम करने से कहीं जसवीर करोड़पति ना बन जाए। और वो इस जलन के चक्कर में आए नहीं। अरे नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है, उनके बिना भी 25 लाख आ गए मेरे। जो बोलोगे वो। तो जैसी भारतीय सभ्यता है, नारी प्रथम। पहले मैडम को मौका दिया, बोले तुम ही मांगो अपना वरदान, क्या मांगती हो। और महिला कोई भी हो, एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए और एक तरफ खुद की सुंदरता,
वो सुंदरता ही मांगेगी, करोड़ों रुपए नहीं मांगने वाली। और उस महिला ने एक ही चीज बोली, भगवान भोलेनाथ आप मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बना दो। और भोलेनाथ क्या बताओ ये कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? उनके लिए तो 1 मिनट का काम था, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुरंत वो महिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बन गई। और जैसे ही खूबसूरत महिला बनी, बगल में तो पति खड़ा था होरीलाल, वो देख रहा है, हैरी तू तो बहुत सुंदर लग रही है। बच्चा भी खड़ा था, मम्मी, अरे मम्मी तुम तो पहचान में ना आ रही। और मम्मी पूरी स्टाइल में, अरे सड़ा सा आदमी कौन है? एक गधा सा बच्चा किसका भागा? एक लात बच्चे को मार रही, दूसरी लात अपने पति को मार रही, और वो तो कुछ अलग ही अदा में आ गई। और पति चाहे कितना ही गरीब हो, ईगो सब में होती है भाई साहब। बंदा दिल पे ले गया। हेलो, बोला भोलेनाथ मेरे वरदान का जो होगा सो देखी जाएगी, इसको सुअरिया बना दो। भोलेनाथ ने तो वरदान दिया था, जो बोलोगे वो होगा। तुरंत तथास्तु की और 2 मिनट में वो लेडी सुअरिया बन गई। अब लड़का खड़ा देख रहा है, बोले साला ये ड्रामा हो क्या रहा है? पहले मम्मी स्टाइल में आ गई, अब पापा गुस्से में आ गए, हमारा तो जैसे थे वैसे भी नहीं रहे। बच्चे ने बोला भगवान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे थे पहले की तरह कर दो। एक बात समझ लेना, जहां टीम वर्क नहीं होता उनके सारे वरदान बेकार हो जाते हैं। सेफ शॉप ने कई वरदान दिए हैं, मिलजुल के काम करना, साथ में मिलकर के रहना, पूरी दुनिया फतेह करेंगे हम, पूरी दुनिया फतेह करेंगे। क्या आप मेरे साथ हो? साथ में मिलकर चलेंगे। अरे साला हॉल में जगह है कि नहीं है, लेकिन इस दिल में बहुत जगह है, इस दिल में बहुत जगह है। कौन कौन मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? साथ चलने के लिए तैयार हो? साथ चलने के लिए तैयार हो? साथ चलने के लिए तैयार हो? ये मैं वादा करता हूं, मैं यहां खड़ा होकर के ये वादा कर रहा हूं दोस्तों, अगले 3 से 4 साल मेरी शक्ल देखते रहना और अपनी शक्ल दिखाते रहना। साला स्टाम्प पे लिख के देता हूं, डायमंड न बन जाओ तो नाम बदल देना। आगे निकल आए हम, वो पीछे रह गए। रेडी हो? रेडी हो? डायमंड कैसे बना जाता है इसको जानना भी जरूरी है। यस या नो? और उसका रहस्य वही बता सकते हैं जो डायमंड बने हैं और जिन्होंने सैकड़ों को डायमंड बनाया है। क्या आप मिलना चाहते हैं? एक ऐसी शख्सियत दोस्तों